आजकल हर कोई एडीवीज का दीवाना है और अगर आप भी इसी दीवानगी का हिस्सा हैं तो आप भी मेरी तरह इस बाइक का काफी टाइम से इंतजार कर रहे होंगे। फाइनली आ गई है टीवीएस अपाचे RTX 300। आज हमने इसको रोड पे चलाया है, ऑफ रोड चलाया है, ट्रेल्स पे चलाया है और हर कंडीशन में चला लिया है। तो ये पता करना है आज कि क्या टीवीएस की रिच डार्क हेरिटेज से इंस्पायर होकर इस बाइक में खूबियां ही खूबियां हैं और इसके साथ ये आपकी पहली एडीवी बन सकती है या फिर इसमें कुछ छुपी हुई ऐसी खामियां भी हैं जो आपको थोड़ा निराश कर देंगी। चलिए आज यही पता लगाते हैं इस रिव्यू में। ये तो मानना पड़ेगा कि ये बाइक दिखने में काफी सब्सटैंशियल लगती है। इसका जो साइज है वो बहुत इंप्रेसिव है और इसके साइज की वजह से इसको एक अच्छी रोड प्रेजेंस भी मिलती है। लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं हो जाती है क्योंकि इसकी डिजाइन डिटेल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो मोटरसाइकिल है टीवीएस की एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट इसका किसी और बाइक से इसके फ्रेम में, इसके डिजाइन में शेयर नहीं किया गया है। अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो यहाँ पे आपको एक बड़ा हेडलैम्प मिल जाता है जिसके अंदर 4 आपको एलईडीज मिल जाती हैं, नीचे DRLs भी मिल जाते हैं और ये इसके फेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है ये बड़ा ऊपर का विंड स्क्रीन जो इसको एक प्रॉपर एडवेंचर वाला एटीट्यूड भी देता है। लेकिन ये जो आप बीक देख रहे हैं ना, एडवेंचर बीक, ये एक एक्सेसरी है। अब मेरी मानिए कि अगर आप ये बाइक लेने वाले हैं तो ये बीक जरूर लगवा लीजिएगा क्योंकि इसके बिना ऐसा लगता है किसी ने इसकी मूंछें काट दी हैं। उसके अलावा भी अगर साइड में देखें तो इसका टैंक भी काफी सब्सटैंशियल लगता है। जो साइड का पोर्शन है वो टैंक में फ्लॉलेसली फ्लो करता है और ये देख के बाइक एक प्रॉपर सिंगल यूनिट लगती है। अब हाँ, इसमें कोई ज्यादा कट और क्रीसेस नहीं है जिसकी वजह से बाइक ज्यादा स्पोर्टी या बिल्कुल ही एक फास्ट बाइक लगे। लेकिन हाँ, इसके साइज की वजह से, इसके डिजाइन की वजह से ये एक सब्सटैंशियल मोटरसाइकिल जरूर लगती है। डिजाइन का जो हेवीनेस है वो सिर्फ फ्रंट में ही नहीं, इनफैक्ट रियर में भी कैरी होता है। यहाँ पे बड़ी सीट्स मिल जाती हैं, ये स्प्लिट सीट्स हैं और उसके पीछे भी लगेज माउंट करने के लिए आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। ये जो ग्रैब रेल्स हैं ये वाकई बहुत बड़ी और बहुत ही स्टर्डी लगती हैं जो इस बाइक को एक अच्छा टफ लुक भी देती हैं। पीछे की तरफ से टेल सेक्शन बिल्कुल ही क्लीन रखा गया है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी मसल की कोई कमी नहीं है। ये डुअल पर्पस टायर्स हैं तो आप अगर ट्रेल्स पे भी जा रहे होंगे, ऑफ रोड भी जा रहे होंगे तो ये आपको अच्छी ग्रिप दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो टायर्स होते हैं दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन रोड पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। उसके बारे में हम आगे राइड वाले टाइम बात करेंगे। इसके साथ आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्रॉन्ज और व्हाइट। और इन सब में से मेरा डेफिनेटली फेवरेट है व्हाइट क्योंकि उसमें इसका जो बाइक का साइज है वो और भी निखर के आता है। और अगर मुझे कोई सेकंड कलर ऑप्शन चुनना हुआ तो मैं ब्लू चुनूंगा क्योंकि वो ग्लॉसी है और वाकई दिखने में काफी अच्छा लगता है। अगर इसके डायरेक्ट राइवल से इसको कंपेयर किया जाए तो जो कि KTM का 250 एडवेंचर है वो डेफिनेटली इससे ज्यादा स्पोर्टी और रेडी फॉर एडवेंचर लगती है। लेकिन जो सुजुकी वी-स्ट्रॉम है ना, वो इसे थोड़ी ठंडी लगती है। ये इनफैक्ट एक बीच का अच्छा बैलेंस दे रही है, काफी अच्छे टूरिंग इंटेंशंस भी दिखा रही है और साइज में भी काफी सब्सटैंशियल है। इस वजह से इसका रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है और अगर आप इसको रोड पे लेके निकलेंगे तो लोग आपको मुड़ के जरूर देखेंगे। फीचर्स में यहाँ पे सबसे बड़ी हाईलाइट डेफिनेटली है ये 5 इंच का TFT क्लस्टर। अब ये वही क्लस्टर है जो हमने पहले भी देखा हुआ है अपाचे RTR 310 में और इनफैक्ट जो TVS एंटॉर्क है 150 उसमें भी यही क्लस्टर आया है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एक बेहतरीन क्लस्टर है। यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं वो जरूर नए दिए गए हैं लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है, जितनी क्लैरिटी से ये शो करता है वो आज भी बरकरार है। प्लस इसमें फीचर्स भी अब ऐड हो गए हैं। इसके अंदर अब आपको गूगल मैप्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये एक फोन मिररिंग वाला फीचर है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके फोन में जो मैप्स चल रहे होंगे टीवीएस की ऐप के थ्रू वही यहाँ पे आगे मिरर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके फोन को ऑन रहना पड़ेगा जब ये मिररिंग फंक्शन चल रहा होगा। नेवरदलेस अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो जो इस पे डिस्प्ले आता है वो बड़ा ही क्लियर आता है और नेविगेशन को वाकई काफी आसान बना देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बाइक के साथ आपको भर के राइडिंग फीचर्स भी मिल रहे हैं। एक राइड बाय वायर थ्रॉटल है जिसके साथ आपको 4 राइडिंग मोड भी मिल जाते हैं। स्लिप और असिस्ट क्लच है, एक बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, इसके अंदर स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, स्विचेबल ABS भी आता है। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी एक बाइक में हो सकती है, एक एंट्री लेवल ADV में होनी चाहिए, यहाँ पे आपको वो सारी ही मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप इसका ये BTO यानी कि टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी मिल जाता है जो कि काफी बड़ी बात है। अब ये एक ऊंची बाइक है यानी कि इसके ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन एक बार आप इस बाइक के ऊपर आ गए तो फिर आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होने लग जाता है। मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और जैसे कि आप देख सकते हैं राइडिंग बूट्स के साथ मैं अपनी टोस पे इस बाइक को आराम से बैलेंस कर पा रहा हूँ। अगर मुझे खड़ा होना होता है तो एक पैर नीचे रखना होता है तो मैं सिर्फ एक ही पैर नीचे यहाँ पे रख पाता हूँ। लेकिन राइड करते हुए जो इसका राइडिंग पोस्चर है वो बड़ा ही कंफर्टेबल है। ये एक काफी वाइड हैंडल बार है, थोड़ा ऊंचा भी है,
तो इसकी रीच काफ़ी आसान हो जाती है। जो सीट है वो थोड़ी नीचे की तरफ सेट है और काफ़ी बड़ी है, तो आप आराम से इस पर एडजस्ट भी हो सकते हैं। और इसको चलाते हुए अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी चलाना हो, थोड़ा रिलैक्स होकर चलाना हो, हर कंडीशन में ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगने वाली है। जो फुटपैक पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। ये एक थोड़े मिड सेट फुटपैक्स हैं, थोड़े फ्रंट सेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टांस रहता है वो थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पर रहता है, लेकिन चलाते हुए वंस अगेन ये काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपका पिलियन भी होगा उसको भी एक बड़ी सी और थोड़ी ऊंची सीट मिल जाती है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठने वाले हैं। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस से ज़्यादा ऊपर है तो इस बाइक को आप कंफर्टेबली चला पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी हुई, यानी कि 6 फीट से ऊपर भी हुई, तो भी ये बाइक आपको क्रैम्प फील नहीं होने वाली है। ये बाइक काफ़ी न्यूट्रल और नेचुरल ही फील होती है। इस बाइक के साथ पहली बार टीवीएस ने इंट्रोड्यूस किया है उनका ब्रांड न्यू 300cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, और ये तो मानना पड़ेगा कि इस इंजन की काफी सारी खूबियां हैं। हाँ, ये इंजन रफली 36 PS और 28.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है, लेकिन पेपर की बातें साइड में रखते हैं, इसको चलाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। रिफाइनमेंट से शुरू करते हैं। ये एक अच्छा और रिफाइंड इंजन है। हाँ, ये बिल्कुल मक्खन या बटर स्मूथ तो नहीं चलता, थोड़ा बजी जरूर फील होता है, खासकर 6000 RPM से ऊपर जाते हुए, लेकिन वो बज आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाला, एक इंजन के कैरेक्टर की तरह ही फील होता है। ये बिल्कुल भी वाइबी या इरिटेटिंग फील नहीं होने वाला है। अब इसको चलाने की बात करें तो ये इंजन का परफॉर्मेंस भी काफी स्मूथली डिलीवर होता है। जब आप थ्रॉटल को रोल करना शुरू करते हैं, बाइक आराम से आगे की तरफ बढ़ती है, थ्रॉटल को थोड़ा ज्यादा खोलिए और इंजन में थोड़ा लाइफ आने लग जाता है। हाँ, ये जो इंजन है ये आउटराइट पंची या स्पोर्टी इंजन नहीं है। थ्रॉटल खोलते ही आपकी बाइक भागते हुए आगे नहीं जाएगी, लेकिन एक रिलैक्स क्रूजिंग के लिए, सिटी के अंदर ओवरटेक करने के लिए, हाईवे पे भी ओवरटेक करने के लिए इसमें काफी आपको अच्छी पावर मिल जाती है। ये बाइक चलाते हुए बहुत ही स्पोर्टी या एनर्जेटिक तो फील नहीं होती, लेकिन रिस्पॉन्सिव जरूर लगती है। अब इसके साथ आपको 4 राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जो कि इसका थ्रॉटल मैप, पावर मैप, क्या ABS क्या कर रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल क्या कर रहा है, वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। तो उस सबको समझने के लिए मैं एक टेबल आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। एक्सपीरियंस की बात करें, जो टॉप के 2 मोड है, टोर और रैली, उनके अंदर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो सेम ही रहता है और वो काफी एनर्जेटिक भी फील होता है। भले आप हाईवे पे इसको चला रहे होंगे या सिटी में किसी को फटाफट से ओवरटेक कर रहे होंगे, ये बाइक आपको अंडर पावर्ड बिल्कुल फील नहीं होगी। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये भागती एकदम तेज नहीं है, लेकिन आपको ओवरटेक करने में, आराम से स्पीड पकड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो बाकी के 2 मोड है ना, उसके अंदर थ्रॉटल थोड़ा ज्यादा लेट बैक फील होता है। अगर आप सिटी के अंदर ही आराम से चला रहे हैं, आप थोड़ा इकोनॉमी कॉन्शियस हैं, आप थोड़ा माइलेज पे ध्यान देना चाहते हैं, तो सिटी के अंदर उन मोड्स पे भी आराम से चलाया जा सकता है, लेकिन हाईवे पे और मस्ती करने के लिए डेफिनेटली आपको रैली या फिर टूर में ही रहना पड़ेगा। अब ये एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, तो थोड़े बहुत ग्लिचेस होना तो बनता है। जिसमें हमको एक ग्लिच फील हुआ वो था इसके थ्रॉटल और फ्यूलिंग में। जब आप सेकंड या थर्ड गियर में जाते हैं और थ्रॉटल को पूरा खोलते हैं, एक फास्ट एग्जिट की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पे फ्यूलिंग में थोड़ा हेजिटेशन आने लग जाता है। बाइक थोड़ा रुक रुक के आगे बढ़ती है और वो मजा थोड़ा खराब कर देता है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि सारी बाइक्स के अंदर वो इशू आने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि टीवीएस जब इस बाइक को फाइनली मार्केट में लाएगा, जब सेल करना शुरू करेगा, तब ये फ्यूलिंग इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन अभी इन बाइक्स पे हमको ये डेफिनेटली फील हुआ है, और ये इशू अगर आपकी बाइक में भी आया तो आप थोड़े परेशान तो हो सकते हैं। अगर टीवीएस ने किसी एक चीज पे बहुत ध्यान दिया है इस बाइक पे, तो वो है इसके कंफर्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे रहते हैं और सारे बॉडी टाइप को सूट करेंगे, वैसे ही इसका कंफर्ट भी शानदार है। सिटी के अंदर थोड़ी बहुत खराब रोड्स आती हैं, ब्रोकन रोड्स आती है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ये बाइक उस पे से आराम से निकल जाएगी और आपको कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा फीडबैक जरूर आएगा ग्राउंड से, लेकिन आपको परेशान तो वो डेफिनेटली नहीं करेगा। इनफैक्ट जब आप किसी बहुत ही खराब रास्ते पे ऑफ रोड सेक्शन पे भी ले जाते हैं, तो इस बाइक का सस्पेंशन इतना कंपोज रह के चलता है कि आपको खड़ा होकर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमने ये काफी सारे ट्रेल्स यहाँ पे करें, काफी खराब ऑफ रोड सेक्शंस पे भी हम गए, लेकिन कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि फटाफट से खड़ा होकर बाइक को चलाना पड़ रहा है या पीछे वाले जो लोअर बैक होता है उस पर कुछ हिट आ रहा है। इस सस्पेंशन ने सब बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, और ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो टीवीएस की जो डाकार की लेगेसी है वो डेफिनेटली इसके सस्पेंशन सेटअप में दिखाई देती है। इस बाइक की हैंडलिंग भी बड़ी न्यूट्रल फील होती है। जब आप इसको अपने पैरों पे ले लेते हैं तो इसका वेट थोड़ा जरूर फील होता है, आपको थोड़ा उसकी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन एक बार ये बाइक चलना शुरू करती है तो फिर मजा भी आने लगता है। जो हम यहाँ पे शिमला में है, यहाँ पे जितने भी हाईवेज हैं उनमें काफी सारे टर्न्स है, कॉर्नर्स हैं, और वो सारे कॉर्नर्स इसने आसानी से पार करे। तो बाइक को लीन करना कॉन्फिडेंट है, लीन करके वहाँ पे स्टे भी करती है, तो इसको चलाने में और भी मजा आने लग जाता है। इनफैक्ट अगर सामने कोई ज्यादा ट्रैफिक भी आ जाता है तो हाँ, इसको डायरेक्शन चेंज करने में थोड़ा एफर्ट तो जरूर लगता है, फटाफट किसी के पीछे काट के उसको ट्रैफिक में ओवरटेक करने के लिए, लेकिन कभी भी वो आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा नहीं लगता कि आपको बाइक से लड़ना पड़ रहा है, वो आराम से काफी एफर्टलेसली ही हो जाता है। तो ओवरऑल इस बाइक को चलाना भी काफी आसान है।
अब ज़रूर इस बाइक को हम पुणे में ले जाना चाहेंगे, वहाँ के एकदम खराब ट्रैफिक में भी इसको चलाना चाहेंगे, एक प्रॉपर जजमेंट देने से पहले। लेकिन जो अर्ली साइंस हैं जो हमें शिमला में फील करें, वो काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहे हैं। टीवीएस अपाचे RTX 300, ये तो मानना ही पड़ेगा कि एक बेहतरीन मोटरसाइकिल है। अगर आप अपने लिए एक पहली एडीवी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत फ्रेंडली फील होंगी। जिसके एर्गोनॉमिक्स है वो बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही कमांडिंग फील होते हैं। सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट इसमें शानदार दिया गया है और फीचर सेट भी इसका फुली लोडेड आता है, तो इस बाइक को आप रोज चलाना एंजॉय भी करने वाले हैं। लेकिन एक चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बाइक है ना, ये हार्डकोर फास्ट एडवेंचर और स्पोर्टी होने से ज्यादा एक रिलैक्स्ड एफर्टलेस कंफर्टेबल टूरर ज्यादा है। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं जिसको चलाने में मजा आए, जिसको भगाने में मजा आए, ट्रेल्स को तोड़ते हुए आप निकल जाएं, तो वो शायद ये काम बाइक पे आप एंजॉय ना करें। उसके लिए जो कंपटीशन की कुछ बाइक्स हैं वो थोड़ा बेटर काम कर पाती हैं। लेकिन अगर आप वो हार्डकोर लेवल नहीं ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए अपनी पहली एडीवी जिसको आप आराम से टूरिंग लेके जा पाओ, एक हिल स्टेशन पे लेके जा पाओ, थोड़े बहुत ट्रेल्स एफर्टलेसली अटैक कर पाओ, ऑफ रोडिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो डेफिनेटली इसको कंसिडर जरूर कीजिएगा। और फाइनली इसकी प्राइस 1.99 लाख से स्टार्ट होती है, 2.29 लाख तक जाती है और ये प्राइसिंग शानदार है। हाँ, ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, ये बाद में बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली जाके इस BTO वेरिएंट को बुक कर लीजिए, क्योंकि ये आपको काफी खुश रखने वाली है।